हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ एक्सप्लेनर। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 13.7 एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज हीप ऑफ wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find the volume. Okay, and then next question is heap is to be covered by canvas to be protected from rain. Then find the area of the canvas required. It means हमारे पास एक हीप है। हीप मीन्स ढेर है, ठीक है, और व्हीट का हीप है। तो हम लोग इसमें लगा देंगे। सपोज हमारे पास में एक व्हीट का ढेर है, इसमें बहुत सारे व्हीट है। ओके, तो ये व्हीट जो है हमारा दिया हुआ है, तो इसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर है 10.5। सबसे पहले लिखेंगे 10.5 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 105 अपॉन 2, डेसिमल हटाएंगे तो 0। इट मीन्स कितना हो गया? 21/4 मीटर। ओके, 21/4 मीटर। यहाँ पर हम लोग रिमूव कर दिया डेसिमल, 0 आ गया। डायमीटर से रेडियस बनाना है, देयरफॉर डिवाइड बाय 2 करेंगे, रेडियस बन जाएगा। इसको 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 5 4 जा 20, 5 और 21 5 जा होता है 105। तो ये 21/4 मीटर रेडियस है। और फिर इसमें हाइट इज ऑल्सो गिवन। हाइट 3 मीटर है, 3 मीटर। सबसे पहले फाइंड द वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3 pi r square h. This is the formula. Putting in this formula 1/3 22/7 into radius 21/4 2 times 21/4 into 3. Okay, and then we have to cancel it. First of all 3 cut. Okay, एंड 7 3 जा 21। हमारा बैलेंस है यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 4 जा 16, 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये 16 बाद में लिखेंगे हम लोग। फिर इसके बाद में हमारा क्या आ रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये हमारा 4 × 4 है। 2 के टेबल से 2, यहाँ पर 11। ओके, और कोई कैंसिल? नो कैंसिलेशन। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 11 × 3, इट मीन्स 33 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 8। इट मीन्स रफ वर्क कर लेते हैं 21 और 33 को। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर अगेन 3 9 6 हो गया। इट मीन्स 693 डिवाइड बाई 8 करेंगे। ये डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। ओके, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 8 जा 64, बैलेंस 5, 3 ऊपर से आ गया। ओके, तो 8 7 जा नहीं होगा, 8 6 जा 48, बचा 5 .0 50। Again 8 86.6, 48, balance is 2.0, 8 2 जा 16, it means 86.62 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम था। पावर 3 लगाना है इसमें। ओके, 86.62 ये वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये इनके बाद में हीप को कवर करना है, ढकना है रेन से, बारिश से बचाने के लिए। इट मीन्स कपड़े का यूज करेंगे, कैनवस का, जो आर्मी में यूज होता है कपड़े। ठीक है, उससे बच जाएगा। तो ये प्रोटेक्ट होगा कैनवस का यूज। इसका मतलब है कि सीए से हमें लगाना है। जो कवर करते हैं कपड़े से, तो इसको हम लोग सीए से यूज करते हैं। सीए से कर्व सरफेस एरिया कवर करना है हमें। तो इसके लिए पाई आर एल फॉर्मूला होता है। पाई आर एल
हमें एल गिवन नहीं है, आर और एच गिवन है, एल हमें पक्का लगाना पड़ेगा। सबसे पहले एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आर का वैल्यू गिवन है 21/4 होल स्क्वायर प्लस एच गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ओके, और ये रूट भी हो गया। एल इज इक्वल टू 441/16 4 16 प्लस 9 और रूट तो है ही है, ओके। तो इस तरह से हम अभी एल निकाल रहे हैं, तो ये एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 16 हो गया, 441 प्लस 16, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 16 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और रूट तो रहेगा। 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 144 हो गया हमारा वैल्यू, 144। तो यानी कि एल का वैल्यू हमारा 415 और 448 415, नीचे हमारा 18 हो गया, और ये रूट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमें डिवाइड करना है इसको। 585 को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 3 जा 48, बैलेंस 10, ऊपर से हमारा 5 आ गया। 16 के टेबल में 6 जा 96, 15 माइनस 6 9, 9 माइनस 9 18, ओके। डेसिमल देंगे, यहाँ पर 0 आएगा। 5 जा 80, 10 बचा, 0.0 फिर से आएगा। 16 6 जा 96, 4 बचा, 0.0, ठीक है। 16 2 जा 32, अब इसमें 8 आएगा। 0.0, 5 जा 80, और ये हमारा कैंसिल होगा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि एल का वैल्यू डिवाइड करने के बाद 36.5625 ये आया डिवाइड करने के बाद। अब इसको रूट भी चाहिए, तो एल का वैल्यू आएगा कितना, इसको निकाल लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग निकाल लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लेंगे। ये मेरा रफ वर्क था, ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूजिंग हम इसमें कर लेते हैं। तो ये हमारा 36.56, फिर 2 5 पेयर बना दिए, फिर उसके बाद में 6 जा 36 कैंसिल, 6 और 6 12 हो गया। यहाँ पर डेसिमल ऊपर चला गया, ठीक है, ओके। वो ऊपर से 5 6 को हम लोग कैरी करेंगे, तो ये 5 6 आ गया। अब कितना जाएगा, 5 6 इसके टेबल में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अगेन 25 हमें कैरी करने की नीड है, तो 0 देंगे, और ये फिर से हमारा 2 5 25 कैरी होगा। अब इसके बाद में यहाँ 0 दिए, तो यहाँ पर भी 0 देंगे, 120 हो गया, राइट। ये लॉन्ग डिवीजन से हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो निकाल रहा है 120 है, और ये है। अब कितना जाना चाहिए, 5 से ट्राई करते हैं। 5 5 जा 25, यहाँ पर होगा 0 है तो इसलिए 25 लिख दिए। 5 2 जा 10, 0 1, 5 1 जा 5 और 1 6, इसका मतलब 5 से नहीं जाएगा, तो 4 से ट्राई करते हैं। ये हमारा 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, 4 4 जा 16, यहाँ 16 और 0 का चलते हैं। अब 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, अप्रोक्स हमारा 6.04 आ रहा है, अप्रोक्स ले लेंगे। तो ये वैल्यू आया हमारा 6.04 मीटर अप्रोक्स, ये हम लोग अप्रोक्स कर देंगे, ओके। ये अप्रोक्स वैल्यू लिख दिए। अब इसके बाद में हम लोग फिर से करेंगे, एल का वैल्यू आ गया। अब ये एल का वैल्यू जो आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, पाई आर वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है CSA के लिए, तो लिखेंगे सबसे पहले CSA ऑफ कोन, कौन लिख देंगे, CSA ऑफ कोन, यानी कि हीप है। ये हीप को हमें क्या करना है, कवर करना है, इसलिए कोन के CSA का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर एल पुट कर देंगे वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज गिवन 21/4, ओके। तो यहाँ पर 21/4 लिखेंगे,
एल का वैल्यू आया 6.04, 6.04 लिख देंगे, राइट। एल का वैल्यू जो आया वो हम लोग पुट कर दिए। अब इसमें जो कैंसिल होगा कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, इट मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21/4 और 6.04 था, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ओके। फिर ये 4 के टेबल से कट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 पॉइंट एच डी, राइट। फिर उसके बाद 2 बचा, 20 हो गया, 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4। नीचे डिनोमिनेटर में हमारा कोई भी नंबर अब नहीं है, तो क्या हो गया 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1.51, इट मीन्स 66 मल्टीप्लाई बाय 1.51, ओके। 1.51 हमारा वैल्यू आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है अब हमें। 1.51 को 66 से करेंगे तो हमारा आएगा 6 5 जा 30, 0 3 9 9 0 6 6 6 9 9 9 9 6 6, डेसिमल यहाँ पर लगेगा। इसका मतलब है कि 99.66 और ये मीटर है, और ये स्क्वायर लगाएंगे बिकॉज ये एरिया है। एरिया में हमेशा ये ध्यान रखना है, यूनिट पर ध्यान रखना है, कहाँ पर मीटर क्यूब लगेगा, कहाँ पर मीटर स्क्वायर लगेगा। यहाँ एरिया है इसलिए स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर वॉल्यूम है इसलिए पावर 3, यहाँ पर क्यूब लगा दिए थे, ओके राइट। अदरवाइज डिडक्ट हो जाएगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो 99.66 मीटर स्क्वायर ये जो हिप है, हिप को कवर करने के लिए इतना कैनवस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इट मीन्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ये रफ था, इसको रफ को हम लोग डिलीट कर दिए। इट मीन्स एरिया ऑफ कैनवस, देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस is equal to 99.66 मीटर, 99.66 मीटर स्क्वायर, और दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो इस तरह से हमारा आज ये एक्सरसाइज 13.7 खत्म हो गया। अब हम लोग फ्री इसके एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम में करेंगे, ओके। थैंक यू।